नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी, सीएम भूपेश बघेल की पहल। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, बाल सुधार गृह से जाने वाले बच्चों के लिए पहल। बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार सहयोग करेगी, सीएम ने योजना तैयार करने के दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, 21 साल की उम्र तक मिलेगा बच्चों को लाभ। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बाल सुधार गृह से जाने वाले बच्चों को लेकर बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार की योजना, सीएम ने योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। 21 साल की उम्र तक मिलेगा बच्चों को लाभ। बड़ी जानकारी, सीएम भूपेश बघेल की एक और पहल, बाल सुधार गृह से जाने वाले बच्चों के लिए एक पहल। बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार सहयोग करेगी, सीएम ने योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। 21 साल की उम्र तक बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुंचे। जहां एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत दूसरे नेताओं ने उनका स्वागत किया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। तो सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस महाधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे थे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें, इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे। कुमारी शैलजा और मोहन मरकाम भी इस दौरान मौजूद दिखे। तो एक बड़े स्तर पर महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र महाधिवेशन का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। वहीं खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस की 85वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। महाधिवेशन में भारत के विभिन्न क्षेत्र में प्रतिनिधिमंडल आए और अपना पंजीकरण कराया। महाधिवेशन में राष्ट्रीय नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को जोड़ने निकले थे। हम कामयाब हुए। देश के मुद्दे जो हाशिए में चले गए थे, केंद्र में लाने का काम श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने किया है। बिल्कुल आपने सही कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल है। सही दुकान आप देख रहे हैं, जहां पर हर कोई प्यार भाईचारे से आ रहा है, मिल रहा है। 15,000 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डेलीगेट 140 करोड़ की आबादी को विश्वास दिलाते हैं। देश के किसान अन्नदाता को, सरहद पे खड़े जवान को, बेरोजगार युवाओं को, महंगाई की मार झेल रही बहनों को, दलित आदिवासी को न्याय होगा और ये न्याय कांग्रेस करेगी। 2024 का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। आज के सेशन में ये हुआ, जो हमारे वरिष्ठ नेता जो दिल्ली से आए हुए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय सीएम साहब, माननीय पीसीसी के चीफ और तमाम जो एआईसीसी के जो वरिष्ठ नेता लोग आए हुए हैं, सीडब्ल्यूसी के चुनाव के लिए मीटिंग हुआ। उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया है कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव मनोनीत किया जाएगा। तो रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन जारी है, जिस पर विल्हाया से पूर्व विधायक सियाराम कौशिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। क्या कुछ कहा पूर्व विधायक ने, आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस और निश्चित रूप से पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर पैदा होगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आ जाने से लोगों के बीच में जो भ्रम की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। हम सब कांग्रेसी एक हैं और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के
घर घर जन जन तक के और कांग्रेस के संदेश को बताएंगे कि कांग्रेस ही ने इस देश को आज़ाद कराया है, कांग्रेस ने ही इस देश में आरक्षण लागू किया है, कांग्रेस ने ही इस देश में कृषि प्रधान देश बनाने का बीड़ा उठाया है, कांग्रेस ने ही यहाँ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में औद्योगिकरण कराया है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करा करके इस देश में बेरोजगारों को रोजगार दिया है। कांग्रेस पार्टी की ही दिन है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के जो हमारे पूर्व नेताओं ने जो उत्सव स्थापित किए थे, बड़े बड़े घराना उद्योग स्थापित किए थे, उसको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो करने जा रहा है, उसका भंडाफोड़ हम गाँव तक पहुंचाने की प्रक्रिया उठाएंगे। खबर कोरबा से, जहां रिजदी उर्गा बाईपास मार्ग पर दो ट्रकों में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के कारण ट्रक में आग लग गई। आग लगने से दो ट्रक चालकों की मौत हो गई। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इस दौरान 11,000 केवी की बिजली लाइन को भी बंद कराया गया। वहीं हाडड़ा जेसीबी से 7 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों ट्रक चालकों के शव बाहर निकाले गए। तो दो ट्रकों में भीषण टक्कर हुई। टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। तो गुरुवार रात ग्राम वारुका के पास नेशनल हाईवे पर बाराती ट्रक पलटने से 40 से अधिक लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। गनीमत और मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले के ग्राम केसरा से गरियाबंद से लोग ग्राम मोहरा में बाराती आ रहे थे और जो बारुका के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी और एम्बुलेंस और पुलिस को मदद से घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही अपर कलेक्टर अविनाश भोई, एसडीएम भूपेंद्र साहू, एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गरियाबंद का पूरा मामला एनएच पर बारातियों से भरी ट्रक पलट गई, जिसके बाद हादसे में एक की मौत हो गई। 40 लोग घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। तो एनएच पर बारातियों का ट्रक पलटा। वहीं प्रदेश भर में एक दिवसीय कोटवार संघ ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सरकार को जगाने और वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। सीतापुर कोटवार संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में मोर्चा खोला और इसी के साथ संघ ने अपनी मांगों को लेकर सीतापुर रेस्ट हाउस में तहसील कार्यालय तक पैदल रैली निकालकर तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इससे कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी के लिए हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार हमारे प्रति कोई चीज की ध्यान नहीं, न हमारी बातें सुन रही है। हम आज से चौकीदारी करते करते पूर्व जमाना अंग्रेज जमाना से करते करते ब्रिटिश सरकार से हमने करते करते आ रहा है, लेकिन आज राजनीतिक के चलते आज तक सरकार राजनीतिक साथ में भी हमें कुछ नहीं दिया गया है। ये कोटवार को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए है ना, अब ये लंबित भी है और दूसरी है मालगुजारी 1950 के पूर्व माप भूमि कोटवारों के भूमि स्वामी हक वापस दिया जाए। तो बिलासपुर के नगर पंचायत बोतरी में सर्व आदिवासी समाज के युवा विभाग ने एससी एसटी ओबीसी की विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस विचार गोष्ठी में शामिल वक्ताओं ने समाज के समक्ष आ रही चुनौतियों और समस्याओं को सामने रखा। कार्यक्रम बहुत ही जरूरी है और इसे अटेंड करके मुझे बहुत
बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आदिवासी समाज को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, उनके हक के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच में बहुत ज़रूरी कार्य है कि आदिवासी समाज को ये जानकारी हो कि उनके अधिकार क्या हैं, किस तरीके से उन्हें आगे और सशक्त होना है। इतना ही नहीं, शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उनके जीवन में कहला सकता है अगर वो शिक्षा को ग्रहण करें और आगे की पीढ़ी को भी शिक्षा का मार्गदर्शन दिखाती रहे। इंचार्ज है हाँ सुरजेवाला जी को विदाउट एनी रीजन, कोई कारण नहीं था, दिल्ली एयरपोर्ट पे उसको प्लेन से उतार कर डिटेन किया है। ये मीटिंग को कंडेम कर रही है और इमीडिएटली उसको विदाउट एनी कंडीशन रिहा कर। यहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है। ये अधिवेशन रोकने के लिए बीजेपी और मोदी जी इतने षड्यंत्र कर रहे हैं, पूरे छापा मार रहे हैं। और ईडी को आज ही टाइम मिला था क्या? इतने साल से किधर गया था? खबर बिलासपुर से, जहां प्रो कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। लीग आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में किया गया था, जिसका उद्घाटन महापौर रामशरण यादव ने किया है। नगर निगम सभापति मुंगेली अम्बिका साहू, शक्ति फाउंडेशन अध्यक्ष अहिल्या दुबे और पार्षद महेश दुबे टाटा महाराज ने बजरंगी बली को पूजा कर इसकी शुरुआत की। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन के दरबार हॉल में 9वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। हाईकोर्ट बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस अवसर पर प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित रही। राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने स्टेट हैंगर में नए राज्यपाल का स्वागत करने के बाद चर्चा में कहा है कि हरिचंदन अनुभवी राजनेता रहे हैं। ये 5 बार विधायक रहे, उनके विभागों के मंत्री रहे और राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। छत्तीसगढ़ को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। एक जगह खड़ा हो जाओ तो आगे पीछे मत होना, एक जगह खड़ा हो जाए। भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी है और आपको बता दें कि नए राज्यपाल ने पद की शपथ ली। तो विश्वभूषण हरिचंदन ने पद की शपथ ली है। सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी और नए राज्यपाल ने पद की शपथ ली है। सीएम ने कहा कि बेहद ही अनुभवी है विश्वभूषण हरिचंदन, 5 बार विधायक रह चुके हैं, कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं और ऐसे में उनका अनुभव छत्तीसगढ़ के लिए लाभकारी होगा। क्या अभी खत्म नहीं है? राज्यपाल पद की शपथ ली। नए राज्यपाल ने पद की शपथ ली है और विश्वभूषण हरिचंदन ने इस पद की शपथ ली। तो सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और उन्हें बधाई भी दी है। तो सीएम भूपेश बघेल ने स्टेट हैंगर में ये समारोह आयोजन किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नए राज्यपाल को शुभकामनाएं दी और कहा कि जो अनुभव नए राज्यपाल को है उससे उसका लाभ छत्तीसगढ़ को जरूर मिलेगा।
तो नए राज्यपाल ने पद की शपथ ली है और इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। और नए राज्यपाल ने पद की शपथ ली। कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या भारत के राष्ट्रपति ने श्री विश्व भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया है। नियुक्ति पत्र इस प्रकार है। मैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा मुझमें निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री विश्व भूषण हरिचंदन को उस तारीख से छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करती हूँ जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में आज सन 2023 ईस्वी के फरवरी माह के 11वें दिन 22 माघ 1944 शख्स राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। हस्ताक्षर द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया मनोनीत राज्यपाल महोदय को शपथ ग्रहण कराएं। मैं विश्वभूषण हरिचंदन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सदापुर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी
गोप्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और संरक्षण करूंगा और मैं इसी प्रवृत्ति जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। अजय ऋषि फोटोग्राफर बैठ जाओ, नीचे जाओ भाई। राज्यपाल महोदय, क्या मुझे आज का कार्यक्रम समाप्त घोषित करने के लिए आपकी अनुमति है? महोदय, आज का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इस देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बनेंगे हमारे साथ।